नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीएड करने वाले, बीएसटी करने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए समालोचना पाठ्य योजना लेकर आया हूँ, जो भी लेकर आया हूँ कला शिक्षण की। हाँ दोस्तों, कला शिक्षण की समालोचना पाठ्य योजना की डायरी कैसे बनाए, कैसे भरे, कौन कौन सी सामग्री उपयोग करें जिससे आपकी डायरी अच्छी हो, कैसे भरना है, क्या क्या टॉपिक यूज लेना है और कैसे कैसे फॉर्मेट जमाना है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बताता हूँ समालोचना पाठ्य योजना, जो कला शिक्षण की समालोचना डायरी है, कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आपको डायरी मिलेगी, तो उसमें आपका कॉलेज का नाम, कॉलेज की जो बायोडाटा है वो आपको मिलेगा। इसमें आपको बता दूं ऐसे मिलेगा, और फिर आपको उस डायरी का नाम, समालोचना पाठ्य योजना, इंटर्नशिप डायरी, जो भी डायरी का नाम हो वो मिलेगा। 17 आपको भरना है। स्टूडेंट नेम है वो आपको भरना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है। सब्जेक्ट आपको भरना है। स्कूल नेम आपको भरना है। कैटेगरी भरनी है और आपको अनुक्रमांक, रोल नंबर वगैरह सब चीज़ भरना है, जो आपको पता होगा अगर आप रोज़ाना कॉलेज जाते हो तो। अब दोस्तों, डायरी के फर्स्ट पेज में आपको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, विषय लिखना है, कालांश लिखना है और अवधि लिखना है, दिनांक लिखना है। तो दोस्तों, ये फॉर्मेट हर डायरी में आपको मिलेगा समालोचना पाठ्य योजना में। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी बताया था मैंने आपको। तो विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लिखना है, विषय लिखना है, कालांश लिखना है, अवधि लिखना है, दिनांक आपको लिखना है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे उतार सकते हो, क्योंकि दोस्तों विद्यालय का नाम अलग होगा, कक्षा भी आप कोई सी भी ले सकते हो, विषय आप कला शिक्षण है ही, कालांश है वो कोई सा भी ले सकते हो, अवधि है वो 40 मिनट की रहेगी, दिनांक है वो आप कोई सी भी ले सकते हो जिसमें आप पढ़ाओगे। प्रकरण है वो है मुखौटा। आज का जो कला शिक्षण का टॉपिक है वो है मुखौटा। उसमें है पहला आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि आपको रंगीन पेन का उपयोग करना है। दुकानों पर आपको आराम से मिल जाएगा रंगीन पेन, तो रंगीन पेन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। तो सामान्य उद्देश्य में आपको टॉपिक जमाना है, उसमें लिखना है पहला टॉपिक में विद्यार्थी कला से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी कला का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। तीसरा है विद्यार्थी कला से अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बना सकेंगे। और अगला है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको हेडिंग जमानी है। उसमें पहला है विशिष्ट उद्देश्य में कि छात्र इस योग्य हो जाएं कि वे तुरंत योग्य हो जाएं कि हस्त व पैर से, हाथ व पैर से उचित समन्वय बना रख सकेंगे। दूसरा है छात्र खराब पड़ी कागज सामग्री से मुखौटा बना सकेंगे। जो कागज़ के मुखौटे वगैरह आते हैं, जो सर्कस वगैरह होते हैं उसमें दिखाई देता है, वो मुखौटा टॉपिक है। तीसरा है मुखौटा बनाने की प्रवृत्ति को जान सकेंगे, कैसे बनाया जाता है मुखौटा उसको जान सकेंगे। सहायक सामग्री में क्या क्या लिखना है, गोंद लिखना है, कैंची लिखनी है, कागज़ लिखना है, संतरी लिखना है, काली सीट मतलब लिखना है, काला मंदिर लिखना है और धागा आदि उसमें लिखना है। तो दोस्तों, मुखौटा कैसे बनाया जाता है आप सब जानते होंगे। तो आपको सहायक सामग्री में ये 6 चीज़ें आपको लिखनी है। अगले में लिखना है पूर्व ज्ञान। तो ये दोस्तों फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट को आप उतार लीजिए कि सबसे पहले सहायक सामग्री आएगी, प्रस्तावना आएगी, पूर्व ज्ञान आएगा और सब चीज़ आपको फॉर्मेट उतार लेना है। पूर्व ज्ञान में लिखना है सभी छात्रों को मुखौटा बनाने की सामान्य जानकारी है तथा इसके प्रयोग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। तो फिर आपको आगे लिखना है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको माइक्रो टीचिंग में पता होगा, वही फॉर्मेट आपको यहाँ पर यूज करना है, जिसमें आपको सारणी बनानी है, कॉलम बनाना है, जिसमें पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में लिखना है छात्र अध्यापक कथन, तीसरा में लिखना है आपको छात्र क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आपको सबसे पहले बता दूँ, माइक्रो टीचिंग में प्रस्तावना आप बनाओ तो आपको कम से कम मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आपको बच्चों से पूछने हैं, जिसमें आपको फॉर्मेट में सरल से कठिन की ओर लेके जाना है। सबसे पहले सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछना है और फिर आपको कठिन क्वेश्चन बाद में करना है। पहला क्वेश्चन है क्या आप नृत्य, नाटक, ड्रामा आदि विषय के बारे में जानते हैं। तो आपको छात्र जो क्रिया देंगे वो है हाँ। दूसरा है क्या आपने कभी ड्रामा नृत्य देखा है, तो उसमें छात्र क्रिया देंगे हाँ। तीसरा है जब किसी नाटक, नृत्य
या ड्रामा का आयोजन होता है तो उस पात्र की पहचान किससे होती है? तो उसमें छात्रों की क्रिया होगी वस्त्र एवं मुखौटों से, वस्त्र एवं मुखौटों से। अगला है चौथा क्वेश्चन, आप मुखौटा किस प्रकार बना सकते हो? तो ये मौन समस्यात्मक प्रश्न हो गया, ये है समस्यात्मक प्रश्न। आगे है उद्देश्य कथन, वही फॉर्मेट रहेगा दोस्तों, मैं पहले आपको बता दिया है और अब भी बता रहा हूँ। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है बच्चों आज हम आपको अनुपयोगी वस्तुओं से मुखौटा बनाना सिखाएंगे। फिर आगे लिखना है प्रस्तुतिकरण, मतलब आप सिखाएंगे तो प्रस्तुति आपकी प्रस्तुत करो, आपकी प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको डायग्राम बना लेना है, मतलब सारणी बना लेनी, जिसमें पहला कॉलम में लिखना है आपको शिक्षण बिंदु, दूसरे में लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरे में लिखना है छात्र क्रिया, जिसमें पहला है उसमें लिखना है परिचय। परिचय में आपको छात्र अध्यापक क्रिया में लिखना है छात्र अध्यापक सभी को बना हुआ मुखौटा दिखाएंगे। सबसे पहले आपको मुखौटा दिखाना है कि ऐसे मुखौटा है जिसकी आकृति जो दिमाग में बैठ जाए। छात्र क्रिया है वो सभी छात्र की तरफ, मतलब छात्रों की तरफ आपको दिखाना है। दूसरा है सामग्री, तो मुखौटा बनाने के लिए पेपर, कैंची, सीट, गोंद आदि लेंगे और प्रत्येक चरण को छात्रों के लिए बताएंगे, मतलब आपको बताना है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर आगे लिखना है छात्र क्रिया, छात्रा मुखौटे ध्यान देंगे, मतलब छात्र है मुखौटों पर ध्यान देंगे। प्रयुक्त शिक्षण विधि, प्रदर्शन विधि, श्याम पटकार्य में कुछ नहीं लिखना है अभी, तो ये अलग से कॉलम बनाना है। फर्स्ट में तो छात्र क्रिया, दूसरे कॉलम में प्रयुक्त शिक्षण विधि, तीसरे में श्याम पटकार्य, जिसमें छात्र क्रिया में छात्र मुखौटे और ध्यान देंगे, तो उसमें शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि, क्योंकि प्रदर्शन आप कर रहे हो, दिखा रहे हो। फिर आगे लिखना है पूर्वक देखेंगे सुनेंगे, मतलब ध्यान पूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, जिसमें स्पष्टीकरण विधि है, स्पष्टीकरण आपको करना है। अगले पेज में फिर आपको चरण स्पष्ट लिखना है, जिसमें बीच के कॉलम में लिखना है एक संतरी शीट को ले तथा उस पर एक वृत्त बनाकर उसे काट ले। फिर सेकंड चरण में लिखना है अब एक संतरी शीट को ले तथा उस पर एक वृत्त बनाकर काट ले। तो छात्रों की क्रिया है सभी विद्यार्थी को बताए और उनका वो पालन करवाए। चरण है वो थर्ड है वृत्त पर मुखौटा के कान के रूप में इन दोनों त्रिभुजों को चिपकाए, छात्र त्रिभुज चिपका लेंगे। चौथा चरण है अब काले मार्कर की सहायता से मुखौटों पर नाक व कान तथा मुंह अंकित करेंगे, सभी छात्र ये करते हैं। जैसे चरण के साथ से बताया वैसे छात्र करते हैं। वाक्य विधि में लिखना है प्रयोगात्मक विधि, छात्र निवेशों का, तो प्रयोगात्मक विधि लिखना है। और फिर आगे लिखना है सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। पहली सावधानी है कागज़ को काटते समय ध्यान रखें। दूसरा है कैंची का प्रयोग ध्यानपूर्वक करें। तीसरा है साफ सुथरा काम करें। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है पहला क्वेश्चन मुखौटा बनाने के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन है मुखौटा कितने प्रकार के होते हैं। फिर अगले में है गृह कार्य, गृह कार्य आपको देना है, तो उसमें लिखना है सभी छात्र अपने घर से एक एक मुखौटा विद्यालय में बनाकर लाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो स्कूल होती है उसमें छात्र छात्राओं को गृह कार्य दिया जाता है रोजाना, सभी विषयों में गृह कार्य दिया जाता है। तो दोस्तों ये है वो कला शिक्षण है, कला आपको दिखानी है। तो कला शिक्षण है, समालोचन डायरी बना रहे हैं, तो गृह कार्य में आपको छात्रों से कहना है कि मुखौटा आप एक घर से तैयार करके लाएंगे विद्यालय में। दोस्तों जो समालोचना पाठ योजना है वो कंप्लीट होती है कला शिक्षण की। अब दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।